Hi, good morning. My name is धर्मेंद्र गिनावा, योर इंग्लिश ट्रेनर। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैंने कल जैसे कि प्रोमिस किया था आपसे कि मैं पहले आपको क्लास से पहले वर्ब बताऊंगा, उसके बाद क्लास स्टार्ट करूंगा। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको यूज़ ऑफ वांट एंड यूज़ ऑफ वुड लाइक टू। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमने वांट का यूज किया था प्रेजेंट में। अब हम जैसे हमें कोई चीज़ चाहिए थी तो हम उसके लिए वांटेड यूज़ करेंगे और उसको भूतकाल यानी पास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ वर्ब, और मैं आपको 5 वर्ब रोज दूंगा जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम क्लास चालू करते हैं। क्लास से पहले मैं आपको वर्ब बता देता हूँ। मैं रोज क्लास में आपको 5 वर्ब करवाऊंगा। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो वर्ब है, ये वर्ब आपको आना जरूरी है, क्योंकि मेन वर्ब के बिना हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना पाएंगे ना इंग्लिश में कोई बातें हम कर पाएंगे। जैसे कि नॉर्मली हमारे डेली रूटीन में जो आती है वर्ब, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले गो मीन्स जाना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा गोन। और इसमें सिंपल सा है, गो के साथ बस आईएनजी फॉर्म आपको लगाना है। क्या लगाना? आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो यहाँ हम कर देंगे गो इन, ठीक है यहाँ तक। अगर और सेकंड फॉर्म है हमारा रन, जो कि हम डेली लाइफ में और डेली रूटीन में हम रोज यूज करते हैं। रन मतलब भागना। रन का सेकंड फॉर्म है रेन, थर्ड वापस रन हो जाएगा, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगा आईएनजी लगाने के बाद गोइंग। उसके बाद हम यूज करते हैं किसी भी चीज़ को बंद करने के लिए। दरवाजा बंद करिए, टीवी, बहुत सारी चीज़ें हम बंद करने के लिए बोलते हैं। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? क्लोज मतलब बंद करना। सेकंड फॉर्म इसका हो जाएगा क्लोज, थर्ड सेम रहेगा क्लोज, और फोर्थ हो जाएगा क्लोजिंग। ये कितनी वर्ब हो गई? 3 वर्ब हो गई, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं चौथी वर्ब, यह है वॉच। क्या है? वॉच। वॉच में देखना। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा वॉच, थर्ड सेम रहेगा। ऐसी कई सारी वर्ब होगी जिसमें आपको ईडी ही लास्ट में लगाना होगा, बाकी सेम रहेगा। फिर ये हो जाएगा फोर्थ वॉचिंग। ठीक है, कितनी वर्ब हो गई हमारी? 4 वर्ब हो गई। ये है मेन जो कि हम रोज यूज करते हैं। और इन वर्ब के बिना हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। और आपको मैं आने वाली क्लास में ये भी बताऊंगा कि गो कहाँ लगेगा, वेंट कहाँ लगेगा, गोन कहाँ लगेगा, गोइंग कहाँ लगेगा, ठीक है। रन कहाँ लगेगा, इसका सेकंड फॉर्म कहाँ लगेगा, थर्ड कहाँ लगेगा, फोर्थ कहाँ लगेगा। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सिंपल टेंस बनाएंगे तो उसमें हमें ES और S का भी यूज करना होगा। तो ये मैं जब टेंस वाली क्लास लूँगा आने वाले डेट में, तो मैं आपको 1 बाय 1 आपको वर्ब का जो है आपको मैं बताऊंगा। हमारी पहली क्या है? गो, रन, क्लोज और वॉच। ये हो गया गो, रन, क्लोज, वॉच।
और ये पांचवी में लिख रहा हूँ एक्सेप्ट। क्या है? एक्सेप्ट। क्या है? एक्सेप्ट। पांचवी हमारा क्या है? वर्ब है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्या है? स्वीकार करना। एक्सेप्ट है स्वीकार करना। अभी इसमें भी क्या है? सिंपल सा आपको यहाँ पर ए और डी लगाना, एक्सेप्टेड, है ना। इसको मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ, थोड़ा जगह कम होने की वजह से, या फिर इसे थोड़ा आगे से लिख देता हूँ मैं। एक्सेप्टेड, और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म जोड़ना है। क्या करना है? आईएनजी फॉर्म जोड़ना है। ये हमारी कितनी हो गई? टोटल 5 वर्ब हो गई है। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पिछली क्लास में, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अब आपका काम बनता है इसे याद करना, क्योंकि अगर आप इसे याद करते हो तो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि मैं डे बाय डे में आपको रोज मैं मेरी क्लास के दौरान आपको 5 वर्ब सीखने के लिए दूंगा। और आने वाली क्लास में मैं कोशिश करूंगा समय निकाल के वोकेबलरी भी आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों का जो हैबिट हो जाए पढ़ाई करने के लिए, और आप अच्छे से पढ़ पाओ। और मैं जब भी क्वेश्चन करूं आपको मेरी क्लास के दौरान, तो आपको क्लास में कहीं दिक्कत ना हो। तो एक बार हम और देख लेते हैं, ठीक है। 1 टाइम रिवीजन। गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड गॉन है, फोर्थ गोइंग है। सेम रन, वेन, रन, रनिंग। उसके बाद हम देखते हैं क्लोज। क्लोज मतलब बंद करना, जैसे क्लोज द डोर, क्लोज द विंडो हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर इसी क्लोज को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लोज, ये दोनों फॉर्म सेकंड थर्ड क्लोज क्लोज रहेंगे, और ये क्लोजिंग हो जाएगा। ये हमारा मोस्टली आप जब इज एम आर जब आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसी समय आपको ये यूज करना होगा। फिर फोर्थ है हमारा वॉच। वॉच मतलब देखना, किसी चीज़ को वॉच करना है ना। वॉच कोई नहीं पड़ेगा, वॉच है ना, ठीक है। वॉच वॉचिंग। एक्सेप्ट स्वीकार, सॉरी यहाँ पर मैंने स्वीकार किया भी लिख सकते हो। स्वीकार करना लिख देता हूँ, स्वीकार करना, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टिंग, ठीक है। ये हमारे हो गए पूरे 5 वर्ब, और 5 वर्ब के फोर्थ फॉर्म 1 2 3 4, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपनी क्लास, जो कि मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको वॉन्ट, एंड साथ में पढ़ाया था आपको वुड लाइक टू। तो वुड लाइक टू को मैं पूरा नहीं करवा पाया था, इसलिए मैं आज आपको पहले पढ़ाऊंगा वांटेड, और कुछ समय बचेगा तो मैं आपको वुड लाइक टू का भी रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है वांटेड, और मैं आज फास्ट पढ़ाऊंगा। तो वांटेड का मतलब होता है, जैसे कि पास्ट में आपको कुछ चाहिए था, तो हम क्या लिखेंगे? था, ठीक है जी, चाहिए था। अब ये वांटेड हम दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे। वांटेड हमारे दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, या कोई नेम, ये हमारे दोनों सब्जेक्ट है, ठीक है। और सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से? ये है प्लूरल, ये सिंगुलर। ये क्या है? प्लूरल और सिंगुलर। ये हमारे दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में हम इसको वांटेड को यूज करेंगे,
हम दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में इसको यूज करेंगे। आप जब हमें पास्ट में बताना हो कि मुझे पेन चाहिए था, आई वॉन्टेड अ पेन, मुझे कार चाहिए थी, आई वॉन्टेड अ कार। आप कार बोल दोगे, नो इशू, नो इशू, कोई वो गलत नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। जब ये हो गया वॉन्टेड, ठीक है। जब हम इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर हम डिड का यूज करेंगे। क्या करेंगे, जितने भी सब्जेक्ट है हमारे उसके साथ में ये जो दोनों सब्जेक्ट है इनके साथ में हम डिड का ही यूज करेंगे। या आई वी यू दे, ही सी इट, या कोई सिंगल नेम। मैं किसी दिन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, प्रोनाउन, ये मैंने शायद आपको पिछली क्लास में बताया था, जो कि अल्फ़ाबेट वाली क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, प्रोनाउन एक्चुअल अगर यूज़ किया जाए तो 2 टाइप्स की होती है। प्रोनाउन 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में ये सब आते हैं, ये आते हैं, ये दोनों सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और ऑब्जेक्टिव में इसका आ जाता है उल्टा, जैसे आई का मी हो जाएगा, वी अस, यू का यू रहेगा, दे का देम, ही का हिम हो जाएगा, इसका हर हो जाएगा, इट का इट नहीं रहेगा, नाम का कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है जी, तो हम बढ़ते हैं आगे। मैं इसका थोड़ा डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आपको सही रहेगा क्लास में। क्या इसका डेफिनेशन क्या है, जब हमें पास्ट में या भूतकाल में कोई वस्तु चाहिए थी तो हम वांटेड का यूज करेंगे। वांटेड का यूज करेंगे, ठीक है। और जब हमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना होगा इस वांटेड का, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। यहाँ नोट करके लिख देता हूं मैं ना, ये नोट आप लिख लेना। जब हमें नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना हो, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बनाना जब हम बनाना है तो हम डिड का यूज करेंगे, ठीक है। और हम जो एक और लिख देता हूँ, हम सभी सब्जेक्ट के साथ वांटेड का यूज करेंगे। एंड जब हमारा नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम ये जो वांटेड है, ये जो हमारा वांटेड है, इसकी जगह पे हम वांट यूज करेंगे। क्या करेंगे, वांट यूज करेंगे, वहां पर वांटेड नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो हेल्पिंग वर्ब का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं हम हेल्पिंग वर्ब डिड, ये ऑलमोस्ट डू का सेकंड फॉर्म है। और हम किसी भी एक सेंटेंस में
दो चीज़ों को दो सेकंड फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। किसी भी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को हम, ये हमारा एक वांट एक वर्ब के रूप में भी काम करता है, तो ये हम इसको वांटेड ना लिख के यहाँ पर वांट लिखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार और फर्स्ट से बता देता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है वांटेड। इसका मतलब होता है चाहिए था। जब हमें पास्ट या भूतकाल में कोई वस्तु चाहिए थी तो हम वांटेड का यूज करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद नोट, जब हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो सभी सब्जेक्ट साथ में हम डिड का यूज करेंगे। हम सभी सब्जेक्ट वांटेड का यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर वो जैसे कि हमने प्रेजेंट में वांट और वांट्स का यूज किया था, तो यहाँ पर ओनली फॉर वांटेड होगा। एंड जब हम अगर सेंटेंस बनाते हैं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, तो हम वहाँ पर जब डिड यूज किया जाएगा, डिड तो हम क्या है वो वांटेड के प्लेस पर हम वांट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वांट का यूज करेंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। हमारा टॉपिक है वांटेड। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, वांटेड, चाहिए था। ठीक है जी, चाहिए था। अब इसका स्ट्रक्चर पहले मैं कल बताया, बिना स्ट्रक्चर के हम कुछ नहीं करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वांटेड, वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम 2-4 सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद हम चारों की चारों बनाएंगे, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। और आने वाले क्लास में मैं आपको WH के साथ में बताऊंगा। सब्जेक्ट जैसे कि मुझे कार चाहिए थी, मुझे कार चाहिए थी मतलब ये पास्ट हो गया, ठीक है। क्या हो गया? पास्ट। तो कार चाहिए थी, मुझे के लिए आई लगा देंगे, चाहिए थी के लिए वांटेड लगा देंगे, वांटेड कार। मुझे पानी चाहिए था, ये हो गया 1, ये और 2। मुझे पानी चाहिए था। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, आई वांटेड वाटर। मुझे मोबाइल चाहिए था, हमने आई 2 जगह यूज कर लिया। सब्जेक्ट है उसे मतलब लड़की को मोबाइल चाहिए था। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लड़की को ज़रूरत होती है, नीड्स होती है, तो उसे मोबाइल चाहिए था। उसे हम यहाँ पर लड़की यूज करेंगे, फीमेल। उसे मोबाइल चाहिए था। गाइस, टुडेज माय फीलिंग इज नॉट बेटर, बट मैं आप लोगों की क्लास कहीं मिस ना हो जाए, इसके लिए मुझे क्लास यूट्यूब पे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ हम उसी के लिए ही ना करके सी यूज करेंगे। सी वांटेड मोबाइल, सी वांटेड मोबाइल। कितने सेंटेंस हो गए हमारे? 3 सेंटेंस हो गए। क्या है? मुझे कार चाहिए थी, आई वांटेड कार। मुझे पानी चाहिए था, आई वांटेड वाटर। उसे मोबाइल चाहिए था, उसे हम यहाँ पर ही भी यूज कर सकते थे, बट हम यहाँ पर हमने सी बहुत सारे सेंटेंस में यूज ना करने की वजह से हम यहाँ पर सी यूज कर रहे हैं। तो सी वांटेड मोबाइल। अब हम बढ़ते हैं, अब हम चारों के चारों वांटेड के सेंटेंस बनाते हैं। ये हो गया सिंपल और नेगेटिव का हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि डिड नोट आ जाएगा, डिड प्लस नोट भी कर सकते हो आप यहाँ पर।
डिड प्लस नॉट प्लस यहाँ पर ये वांटेड की जगह पर वांट हो जाएगा और हमारा ऑब्जेक्ट वैसे कि वैसे ही रहेगा। ऑब्जेक्ट को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। फिर हमारा आ गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क सेंटेंस, क्वेश्चन वाला सेंटेंस, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हम जो ये हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं इसको हम आगे लेके आ जाएंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट, वांट प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा एक इंट्रोगेटिव बन गया है। अब बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये जो है आपको ये, अगर आपको स्ट्रक्चर मेरा समझ में आता है तो आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझ पाओगे और कोई भी सेंटेंस को आसानी से आप बोल पाओगे। और आप डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे सेंटेंस बोलने की कोशिश करिए। मैं सो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे जैसे अपना एनवायरनमेंट आसपास जैसे भी आप बनाओगे तो आप अच्छे से इंग्लिश को सीख पाओगे। और मोस्टली क्या होता है कि हमारी जो, हमें इंग्लिश तो आती है, अब मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया, आप लिखना जान रहे हो, आप इसको सेंटेंस बनाना चाहते हो, लेकिन बनाना ही काफ़ी नहीं होगा क्योंकि आपको बोलना पड़ेगा। जब तक आप बोलोगे नहीं, आप इंग्लिश में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोलोगे आपकी टंग फ्री होगी, जितना टंग फ्री होगा आपका, आप इंग्लिश को अच्छे लेवल तक ले जाओगे। आई होप कि आप कोशिश करोगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, हम ये क्या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इसमें क्या करना, डिड प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर याद रखना किसी भी सेंटेंस को आप बनाओगे, जितने भी मैं टॉपिक लूँगा उसमें एक ही चीज़ बताऊँगा कि सब जो नोट है हमारा सब्जेक्ट के बाद ही लगता है। कहाँ पर लगता है, आफ्टर सब्जेक्ट, यूज ऑफ आफ्टर सब्जेक्ट प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, वांटेड, वांट प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ, जैसे कि मुझे बुक चाहिए, मुझे बुक चाहिए, मुझे बुक चाहिए, चाहिए थी, क्योंकि हम पास्ट में पढ़ रहे हैं। सो सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने चाहिए बताया था क्योंकि हमारा आज का जो है पास्ट में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें थी लगाना होगा। अब थी के बाद में मुझे बुक चाहिए थी, तो हमारा पहले स्ट्रक्चर सिंपल का क्या है, सब्जेक्ट, उन्हें हम यहाँ लिख देते उन्हें, उन्हें बुक चाहिए थी, उन्हें बुक चाहिए थी। अब उन्हें के लिए हम यूज करेंगे दे, सब्जेक्ट में हमारा वांटेड है, क्या चाहिए थी, बुक, ठीक है, दे वांटेड बुक। अब हमारा नेगेटिव आ गया। हम नेगेटिव में हम बताएंगे सब्जेक्ट अपनी जगह वैसे ही रहेगा, दे, यहाँ क्या, डिड। आपको कुछ नहीं करना, जो स्ट्रक्चर बोलता है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको सेंटेंस बनाना है। आपको कुछ नहीं करना, जो सेंटेंस आपको बनाना है वो आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया। दे डिड नॉट, इसका क्या है, उन्हें मोबाइल नहीं चाहिए था, उन्हें मोबाइल नहीं चाहिए था, तो क्या बनाएंगे, दे डिड नॉट वांट बुक। मैंने मोबाइल शायद बोला था, सॉरी, यहाँ पर बुक है, दे डिड नॉट वांट बुक। अब हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव, क्या है, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर वो बोल रहे क्या उन्हें बुक चाहिए थी, क्या उन्हें बुक चाहिए थी, तो हम क्या लिखेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे, इसको आगे लेके आ जाएंगे, डिड दे वांट बुक। फिर हमारा आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव।
तो इसमें क्या, क्या उन्हें भूख नहीं चाहिए थी, क्या उन्हें भूख नहीं चाहिए थी। तो हम क्या लिखेंगे, क्या के लिए हमने डिड लिख दिया, उन्हें के लिए दे लिख दिया, नहीं के लिए हमें क्या लिखना होगा, नॉट। जब तो पता चलेगा नहीं मतलब हमें क्या है, डिड सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो हमने नॉट, और यहाँ पर लगाया हमने वांटेड, वांट, और क्या चाहिए था, ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, बुक। तो गाइस ये हमारे बन गए चारों के चारों सेंटेंस, जो कि आसानी से मैंने बनाए, सेम आप भी बना सकते हो इसको, आप भी आसानी से सेम यही स्ट्रक्चर यूज करके आप बना सकते हो। और भी हम कुछ एक दो सेंटेंस बनाएंगे, फिर अब हम वुड लाइक टू का यूज बताएंगे, क्योंकि हमारा वुड लाइक टू अभी बाकी है। बताइए, सोचिए यहाँ पर क्या हमें बनाना चाहिए, क्या चाहिए था और नहीं मिला, क्या चाहिए था और नहीं मिला, क्या चाहिए था और नहीं मिला, है ना। तो एक एक सेंटेंस बनाएंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर एक कोई सेंटेंस मुझे बताइए आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सोचिए आप, सोचिए क्या बनाना चाहिए। चलो कुछ नहीं, सिंपल सा लिख देते हैं, मुझे कार चाहिए थी, मुझे कार चाहिए थी, मुझे कार चाहिए थी। ठीक है जी। तो हमारा सिंपल क्या बनेगा, सब्जेक्ट आई वांटेड हम लिखेंगे वैसे कि वैसे, जैसे हमारा स्ट्रक्चर बोलता है, वांटेड, क्या चाहिए थी, कार, ये कार हो गया। अब हमारा नेगेटिव, नेगेटिव में आई वैसे रहेगा, हमारा नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी, और नहीं के लिए मुझे कार नहीं चाहिए थी, आई डिड नॉट, यहाँ पर वांटेड को वांट लिख देंगे और ऑब्जेक्ट को कार लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव, यहाँ पर बनाया हमने इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हम क्या के लिए डिड को आगे ले आएंगे, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब वो आगे आ जाएगी, यहाँ पर आए, और फिर ये जो सब्जेक्ट है हमारा, जैसे इसके अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, और हमारा वांट आ जाएगा यहाँ पर, वांट कार। ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मुझे कार नहीं चाहिए थी, मुझे क्या मुझे कार नहीं चाहिए थी, क्या के लिए हम डिड लिखेंगे यहाँ पर, मुझे के लिए आई, क्या मुझे कार नहीं चाहिए थी, डिड आई, नहीं के लिए नॉट यूज किया हमने, और चाहिए के लिए, चाहिए थे के लिए, चाहिए के लिए हम वांट यूज करेंगे, वांट कार। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस। मैं अब ये स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के साथ में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 क्वेश्चन, जो कि आप मेरी वीडियो को देखने के बाद उसे सोल्व करेंगे। मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने करवाए हैं।
ये 5 आपके लिए सेंटेंस सिंपल से हैं। उससे पेन चाहिए था, उससे के लिए यहाँ पर आप ही यूज कर लेना और यहाँ पर सी यूज कर लेना। और ये पेन है, इसके लिए वांटेड यूज करना है, इसमें भी वांटेड, इसके लिए वांटेड, इसके लिए सी यूज करना, हमें के लिए वी यूज करना। मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ, बट आपको इसके अकॉर्डिंग आपको ये चारों के चारों सेंटेंस बनाना है और नोटबुक में लिख के रखना और आप उसको यूज करना। तो ये हो गए हमारे 5 सेंटेंस। ठीक है, अब हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। आई वुड लाइक टू का वुड लाइक टू का मतलब होता है चाहूँगा, चाहूँगा। मैं कार चलाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ड्राइव कार। क्या? आई वुड लाइक ड्राइव कार। क्या था हमारा टॉपिक? वुड लाइक टू। चाहूँगा, चाहूँगी, चाहेंगे। ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ इसका। सब्जेक्ट वुड लाइक टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं करवाऊँगा इसमें, 2 ही सेंटेंस करवाऊँगा क्योंकि समय कम है हमारे पास। तो सब्जेक्ट में मैं दौड़ना चाहूँगा, मैं दौड़ना चाहूँगा। आई वुड, पहले मैं हिंदी लिख देता हूँ, हिंदी वाला लिखता हूँ क्योंकि आपको बाद में अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए। वे दौड़ना चाहते हैं। आई हम बहुत यूज किए हैं। वे दौड़ना चाहेंगे, दौड़ना चाहेंगे। और मैंने कल पिछली क्लास में वुड लाइक टू के कुछ क्वेश्चन दिए थे कि आई होप कि आपने उसको सोल्व किए होंगे। तो ये क्या है? वे दौड़ना चाहेंगे। वे के लिए हम करेंगे दे यूज। दे वुड लाइक टू दौड़ना। रन। ठीक है, क्या है? वो दौड़ना चाहते, दौड़ना भागना दोनों के लिए रन यूज करेंगे हम। और ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर बताया नहीं। अगर वो बोलते हैं कि वे दौड़ना चाहेंगे रोड पर, या रोड पर दौड़ना चाहेंगे, तो यहाँ पर ऑन द रोड आप यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑन द रोड। ठीक है, बट हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं तो हम इतना ही करेंगे, रन। दे वुड लाइक टू रन। और ये हमारा हो गया। अब मैं इसके जितने भी है वो सब ये सिंपल, ये हो गया इसका सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। एक में इसका मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। फिर उसके बाद आप इसको क्या करेंगे? ये जो है हमारे यहाँ पर वुड के पास में बाद में प्लीज़ 1 मिनट मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। ना चलो मैं आ गया हूँ। फिर यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस यहाँ पर नोट आएगा, यहाँ पर
ये खुद ही एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। नॉट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। फिर हम वुड को आगे लेके आ रहेंगे, इंट्रोगेटिव के लिए वुड को आगे लेके आ जाएंगे। वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वुड प्लस सब्जेक्ट। जैसे मैंने पिछली बार बताया, सब्जेक्ट के बाद में हमें नोट लगाना है अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। तो ये हो गया लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप सोना चाहते हैं, आप सोना चाहोगे। जैसे ये क्या लिखा, चाहेंगे, चाहूँगा, चाहेंगे, चाहोगे भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको पूरा बनाना, ठीक है। मैं एक बना के बता देता हूँ, फिर उसको आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना लेना, ठीक है। आपके लिए यू लिखेंगे, यू जैसे हमारे स्ट्रक्चर में लिखा वुड लाइक टू, सोना को बोलते हैं स्लीप, क्या बोलते हैं, स्लीप, क्या है, स्लीप, ठीक है ना। कहाँ सो रहे हैं, जैसे बोलते हैं मैं बेडरूम में सो रहा हूँ, इन द बेडरूम, क्या बोलेंगे, इन द बेडरूम। क्या है, यू वुड लाइक टू स्लीप इन द बेडरूम। तो ये मैंने आपको सिंपल का बना के बता दिया। ये है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये आपको बनाने हैं तीनों, और आप जब बनाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। और आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल गाइस। ये वुड लाइक टू है, इसके आपको बनाना है। अगर आपको लगता है कि मैंने सही बनाया तो आप ऑफलाइन यूट्यूब में मेरे को कमेंट्स कर सकते हो, मैं कमेंट बॉक्स में जाके बाद में इसको चेक करूँगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल को बोलते हैं सी यू टुमारो। ये एक वोकेबलरी भी हमारी है, सी यू टुमारो। ओके गाइस।